आंदोलन कर रहे किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के भी मांगे नाम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का किया समर्थन। कहा, केंद्र की मंशा किसानों से समझौते की नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों की एमएसपी वाली मांग पर केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। 22वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगाया कैंप, पिट, टेंट। ठंड ने आंदोलनकारियों को किया परेशान। सिंघू बॉर्डर आंदोलनकारियों की सुख सुविधाओं का रखा जा रहा है ध्यान। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीनें और नहाने के लिए लगे गीजर। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे आंदोलनकारी। हरियाणा के झज्जर में किसानों की सेवा के लिए अमेरिका से आए डॉक्टर। आंदोलन चलने तक करेंगे मुफ्त सेवा। 2 सगे भाई साइकिल पर सवार होकर पंजाब के फिरोजपुर से पहुंचे कुंडली बॉर्डर। आंदोलन में दी भागीदारी। घेराबंदी के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंचे राजस्थान के किसान। दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ बढ़ने का किया दावा। किसानों के समर्थन में आए पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह। कहा, हमेशा किसानों के साथ रहेंगे खड़े। बैतूल में नाराज किसानों का चक्का जाम। मुआवजे को लेकर लापरवाही का लगाया आरोप। आज बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 15,000 किसानों के बैठने की व्यवस्था। यूपी के चंदौली में कृषि बिल के समर्थन में किसान। कहा, आधुनिक तकनीक से जिंदगी में आया बदलाव। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बताया सही। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट। कहा, सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके संसदीय समिति ने समय बर्बाद किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि सेना की वर्दी का फैसला सेना को लेना चाहिए, न कि सियासतदानों को। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर हो बात। चीन के खिलाफ रणनीति के सवाल पर कमेटी के अध्यक्ष जोएल ओराम ने टोका तो राहुल ने किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक से बाहर हुए। राहुल के वॉकआउट पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा, उन्हें ना तो भारतीय सेना की समझ और न ही भरोसा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। 22 दिसंबर को वर्चुअल तौर पर लेंगे हिस्सा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। कहा, तृणमूल शासन में नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव। ममता ने तृणमूल को बताया बरगद का पेड़। कहा, 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी। अमित शाह के दौरे के वक्त थाम सकते हैं पार्टी का दामन। बीजेपी ने बंगाल में सीए लागू करने को लेकर भरी हुंकार। दिलीप घोष बोले, विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता। टीएमसी में बगावत की आहट पर दिखी ममता की बौखलाहट। कूच बिहार की रैली में बीजेपी पर लगाया अपनी पार्टी के नेताओं को लालच देने का आरोप। बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार। कहा, उनकी पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर हमारे नेताओं को दे रहे लालच। मैं बता सकता हूं अपने कितने कार्यकर्ता के पास आईपैक का फोन आया है प्रशांत किशोर जी का कंपनी का, और उनका घर तक आके चाय पी के उनको कन्विंस करने का प्रयास भी किया है। ओवैसी के मिशन बंगाल में ने ममता को किया परेशान। पश्चिम बंगाल के सीएम ने इशारों में एआईएमआईएम को बताया बीजेपी की बी टीम। ममता बनर्जी के बयान पर अजहरुद्दीन ओवैसी ने जताई नाराजगी। कहा, बिहार में वोट कटवा कहने का नतीजा झेल चुके हैं गठबंधन के नेता। पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। टीएमसी बीजेपी को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू। ओवैसी को लेकर बीजेपी ने टीएमसी को घेरा। कहा, कभी दोस्ती हो जाती है तो कभी दुश्मनी। अभी कभी उनके वैसे दोस्त लोग हैं, कभी उनके शत्रु बन जाते। बंटवारा की राजनीति तो उन्होंने शुरू किया, वही उन्हीं के साथ ही खत्म हो जाएगी पश्चिम बंगाल में बंटवारा की राजनीति। 3 दिन के बंगाल दौरे पर उपचुनाव आयुक्त संदीप जैन राज्य में चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। वीरभूम में मुस्लिम बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन। कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता।
पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी, भारत ने भी दिया करारा जवाब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला, सड़क निर्माण में जुड़े जेसीबी समेत 6 गाड़ियों में लगाई आग। बीजेपी को मिली बड़ी सफलता, सुकमा में एक नक्सली ढेर, 6 से ज्यादा घायल। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी, एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स विभाग के डीन को छात्रों ने पीटा, प्लेसमेंट को लेकर भड़के थे छात्र। ओडिशा के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य दत्त की पत्नी ने कैमरे के सामने की आत्महत्या, पति की संदिग्ध मौत के लिए इंसाफ की मांग। सुरा ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 6 बैंकों के 2,930 करोड़ के घोटाले का आरोप। महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, भगोड़ा घोषित यूपी के आईपीएस अफसर की बड़ी मुश्किल। कश्मीर के नौगांव सेनानी के कैंप में आग, कई बैरक और दुकानें जलकर खाक, कोई हताहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक के बाद देश के 5 हाईकोर्ट को मिलने जा रहा है नए चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जज शामिल। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भेड़ बकरियों का कब्जा, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइनें। बीएसए ऑफिस में नशेबाज गुरुजी का हंगामा, कंप्यूटर तोड़े, बाबू को दी गालियां। जेवर में फिल्म सिटी की घोषणा होते ही पश्चिमी यूपी में बनने लगी फिल्में, हापुड़ में बनी फिल्म डुबकी। भारत में घट रहे कोरोना के मामले, लगातार 17वें दिन सामने आए 40,000 से कम केस। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए मामले, 99,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,547 नए मामले, 24 घंटे में 32 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर में सुधार, पहली बार ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी में तेजी, 3500 अधिकारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावरों की अब तक गिरफ्तारी नहीं। पटना में पुलिस पर हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप, लोगों ने किया जमकर हंगामा। आजमगढ़ में पुलिस से मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को लगी गोली, 20 संगीन मामलों में हिस्ट्री शीटर। धौलपुर में बदमाशों की क्रॉस फायरिंग में 15 साल की लड़की को लगी गोली, हालत गंभीर। बरपेटा में भीड़ ने लुटेरों को पीटा, पुलिस ने किया लोगों का गुस्सा शांत। बरेली में लव जिहाद का नया मामला, पिता ने जबरन धर्म परिवर्तन का केस दर्ज कराया, बेटी ने वीडियो जारी कर बोली मर्जी से गई, परिवार से खतरा। सामने आया पिता का बेरहम चेहरा, बिस्तर पर पेशाब करने पर 5 साल के बेटे की पीट कर ली जान। ट्रेन की छत पर चढ़कर सेल्फी लेना महंगा पड़ा, बिजली के तार से सटने से हुई मौत। सड़क हादसे में मौत से लोगों का भड़का गुस्सा, बेकाबू ट्रक ने ली एक शख्स की जान। पुलिस की छापेमारी में धरे गए 3 खूंखार अपराधी, 3 पिस्टल बरामद। 2 बैंक, 2 ज्वेलरी शॉप और हार्डवेयर शॉप में एक साथ चोरी से हड़कंप, बैंक के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोर। 27 किलो सोना चांदी लूटकर लुटेरों ने कोर्ट में सरेंडर किया, वीडियो जारी कर खुद को बताया बेकसूर, 6 आरोपियों की तलाश जारी। ऑनलाइन ठगी करने वाली गैंग का खुलासा, मास्टरमाइंड विदेशी को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सेना में भर्ती कराने वाले गिरोह का खुलासा, 4 जालसाज गिरफ्तार। स्कूल के प्रिंसिपल पर 14 साल की छात्रा से रेप का आरोप, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। नकली पुलिस बनकर ठगी करने वाला कलाकार गिरफ्तार, कई टीवी सीरियल में कर चुका है काम। जमीन विवाद में दंपति की धारदार हथियार से हत्या, बहन के पति पर लगा आरोप। मनचले ने किया एलएलबी की छात्रा पर जानलेवा हमला, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गांजा तस्कर के ठिकाने को पुलिस ने किया जमींदोज, 1 हफ्ते पहले बरामद हुआ था 5 क्विंटल गांजा। संदिग्ध कागजात के साथ 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार, 5 लाख कैश भी बरामद। बंगाल से मछली व्यापार की आड़ में शराब तस्करी की कारोबार का खुलासा, 5 शराब कारोबारी विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। गांव के साथ मिलकर भाई ने गर्भवती बहन की हत्या की, लाश ठिकाने लगाने के लिए नदी में फेंका, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में पिकअप गाड़ी से अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक बरामद, 3 गिरफ्तार। दिन के उजाले में बाइक चोरों का उत्पात, देखते देखते ले उड़े बाइक। चोरी की 13 बाइकें बरामद, बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लगातार गोते लगा रहा पारा, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल और पंजाब में कोहरे का जोरदार कोहराम, चंडीगढ़ में सुबह से 100 मीटर से भी कम होती है विजिबिलिटी। पंजाब के अमृतसर में कोहरे का कहर, सुबह सुबह धुंध की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। लहरी की चपेट में आया पूरा का पूरा राजस्थान, घटते तापमान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, घने कोहरे की आगोश में पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में शीतलहरी और कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर, बुधवार को श्रीनगर में 0 से करीब 5 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक जारी रहेगा मौसम का सितम। हिमाचल में कड़ाके की ठंड, कुल्लू घाटी में शीतलहर का कहर, 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। आज से भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आगाज, पहली बार विदेशी जमीन पर डे नाइट टेस्ट में उतरेगी टीम इंडिया। शॉ करेंगे पारी की शुरुआत, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को नहीं मिली आखिरी 11वीं जगह। दुनिया में 7 करोड़ 38 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की तादाद, अब तक 16,41,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 71 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,11,000 लोगों की जा चुकी है जान। वॉशिंगटन में नेशनल कैथेड्रल ने कोरोना से मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार होने पर 300 बार बजाई गई बेल। मॉडर्ना की वैक्सीन को भी जल्द मंजूरी दे सकता है अमेरिका, शुक्रवार का होगा FDA की बैठक। कैलिफोर्निया में इस साल के आखिर तक 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट, गवर्नर ने लोगों को दिलाया भरोसा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लंदन में एक बार फिर बंद हुए थिएटर्स, क्रिसमस के स्पेशल शो पर भी लगा बैन। ब्रिटेन में नए वायरस से हड़कंप के बाद राहत की खबर, लेस्टर विश्वविद्यालय के वायरोलॉजिस्ट का दावा, चिंता करने की नहीं है जरूरत। फ्रांस में लॉकडाउन को हटाकर लगाया गया नाइट कर्फ्यू, 20 जनवरी तक रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी। फ्रांस में नए सुरक्षा कानून को लेकर बड़ा विवाद, नांटीस में जोरदार विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इसराइल ने सफलतापूर्वक किया मल्टी टायर मिसाइल का परीक्षण, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम।